दोस्तों, योगी आदित्यनाथ हमेशा एक बात कहते हैं, ये जो लातों के भूत हैं बातों से नहीं मानते, इनका कायदे से इलाज करना बड़ा जरूरी हो जाता है। ऐसी ही गलती इटावा के मौलाना इस जर्जिस ने कर दी। भगवान श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक बयान देकर सोच रहा था हीरो बन जाऊंगा, रील वायरल होने लग जाएंगी, लेकिन अब इसका इलाज जो है होना पक्का हो गया है। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। इसने जो बयान दिया था अब उसकी सजा इसे मिलने वाली है, इसकी गर्मी शांत होने वाली है, इसकी अकल जो है ठिकाने लगने वाली है, क्योंकि योगी कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ कोई भी करने वाला हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सजा ऐसी दी जाएगी कि पूरी जिंदगी याद रहेगा, 7 पुश्तें जो है भूले से नहीं भूल पाएंगी। अब वही हाल इस मौलाना का होने वाला है जो कि गलती कर गया था। अब यूपी के 100 से ज्यादा थानों में इसके खिलाफ तहरीर दे दी गई है। इलाज होने का समय इसका आ गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इटावा का ये मौलाना बार बार गलती कर रहा था, लेकिन इस बार इस मौलाना ने जो बयान दिया है उसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया बवाल छिड़ गया है। साधु संतों ने इसके खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है, इसके सिर पर इनाम रख दिया है, लेकिन इसकी मुश्किलें सबसे ज्यादा अब बढ़ गई हैं, क्योंकि योगी की फोर्स, यूपी की पुलिस अब इस मौलाना का हिसाब किताब करने वाली है। इसने जो गलती की है उसकी भी सजा इस मौलाना को मिलने वाली है। अब इसका इलाज जो होगा वो इस खास रिपोर्ट में देखिए, कैसे 100 से ज्यादा थानों की पुलिस अब इसका पीछा करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण को नमाजी बताकर बुरा फंसा इटावा का मौलाना, दर्ज हो गई एफआईआर, अब चलेगा योगी का डंडा। मौलाना जर्जिस की होगी गर्मी शांत। यूपी के अलग अलग जिलों में मौलाना के खिलाफ दी गई 95 तहरीरें। मौलाना के पीछे दौड़ी योगी बाबा की फोर्स। पूरे यूपी में मौलाना जर्जिस के खिलाफ एफआईआर। भगवान श्री कृष्ण को बताया था 5 वक्त का नमाजी। जी, मौलानाओं को कितनी मिर्ची लग जाती है जब इस्लाम पर या पैगंबर पर कोई भी कैसी भी टिप्पणी कर देता है। ये लोग खून खराबे पर उतर आते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, उल्टे सीधे बयान देने लग जाते हैं, इनके सीने पर सांप लौटने लग जाते हैं। लेकिन जब यही मौलाना हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू भगवानों के खिलाफ आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं, तो पूरी दुनिया शांत रहती है। लेकिन अब एक मौलाना ने जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है, उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। कोई भी मौलाना इसके बाद से कभी भी किसी भी हिंदू भगवान के अपमान की जुर्रत नहीं करेगा। हम बात कर रहे हैं यूपी के इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी की, जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताने और हिंदू धर्म पर अन्य अनर्गल टिप्पणियां करने के मामले में जर्जिस के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जर्जिस के खिलाफ 95 तहरीर भी दी गई है। दूसरी तरफ जर्जिस अंसारी का विरोध भी तेज हो गया है। हिंदू संगठन जर्जिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, मौलाना जर्जिस अंसारी ने बीते 23 जून को झारखंड में की गई तकरीर में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हिंदू धर्म की पूजा पद्धति और यूपी के सीएम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। मौलाना जर्जिस ने कहा था कि कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। इसे आप श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 10वें मंत्र में देख सकते हैं। इसको साबित करने के लिए जर्जिस अंसारी ने एक मंत्र भी पढ़ा। फिर इस श्लोक की कथित रूप से गलत व्याख्या करते हुए जर्जिस अंसारी ने बताया कि श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं बल्कि पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए। लेकिन आज हिंदू धर्म में तो महज ऐसे हाथ उठाए ओम नमः शिवाय कहेंगे और हो गई पूजा। विवाद बढ़ने के बाद मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हिंदू महासभा के कार्यकर्ता लखनऊ में हजरतगंज थाने पहुंच गए। इस दौरान हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी बोले कि हम एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। सीएम योगी से अपील की कि वो न्याय करें और इस बार बुलडोजर का मुंह इटावा की ओर मोड़ दें। इस बार मौलाना जर्जिस का इलाज जरूर कर दें। जिसके बाद खबर सामने आ रही है कि सीएम योगी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो वाकई मौलाना जर्जिस की तरफ यानी कि इटावा की तरफ अपने बुलडोजर का मुंह मोड़ सकते हैं।
मौलाना जर्जिस का ऐसा इलाज कर सकते हैं कि सारे मौलानाओं के पैर कांप जाएंगे। सारे मौलाना किसी भी हिंदू भगवान का नाम लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि भाई कुछ भी कर देना है, किसी भी हिंदू भगवान का अपमान नहीं करना है, जबरदस्ती उनके बारे में झूठ नहीं फैलाना है, और अगर झूठ फैलाया तो कैसा अंजाम भुगतना पड़ेगा ये देख लीजिए। अब ऐसे में मौलाना जर्जिस की जितनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वो लगातार यही इशारा कर रही हैं कि सीएम योगी और साथ ही साथ हिंदू संगठन किसी भी कीमत पर इस मौलाना को अब बख्शेंगे नहीं। इन लोगों ने लगातार ये पैटर्न बना रखा है, मुंह उठाओ और किसी भी हिंदू भगवान के खिलाफ कुछ भी मुंह उठाकर बोल दो, कौन क्या ही कर लेगा। हिंदू तो बहुत संवेदनशील कौम है, लेकिन अब इनको बताया जाएगा कि हिंदू संवेदनशील कौम है या फिर अपने भगवानों के अपमान के खिलाफ जमीन पर उतरकर आपकी जमीन नीचे से घसीट भी सकती है, आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकती है कि आपकी 7 पुश्तें याद रखें। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर इस मौलाना के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।